दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट में एक केस की वर्चुअल सुनवाई चल रही थी और उसमें एक शख्स जो आपको यकीन नहीं होगा लेकिन टॉयलेट में बैठकर कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना, टॉयलेट सीट पर बैठकर मोबाइल फोन के साथ वो जज साहब के सामने पेश हुआ। एक घटना इतनी अजीब है कि सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया और लोग तरह तरह के बातें कर रहे हैं। कोई इसे मजाक बता रहा है तो कोई इसे न्यायालय की गरिमा पर हमला बता रहा है। आखिर क्या है इस घटना का पूरा सच, क्यों ये मामला इतना चर्चा में है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट में जस्टिस निर्जर एस देसाई की बेंच के सामने एक केस की सुनवाई चल रही थी। केस था एक चेक बाउंस से जुड़ा हुआ, जिसमें एक एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस सुनवाई में कुछ लोग वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इनमें से एक शख्स, जिसका नाम स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, समद बैटरी दिख रहा था, उसने कुछ ऐसा किया कि हर कोई दंग रह गया। सुनवाई शुरू होते ही ये शख्स अपने मोबाइल फोन को दूर रखता है और फिर कैमरे में साफ दिखता है कि वो टॉयलेट में बैठा हुआ है। जी हाँ, टॉयलेट सीट पर ईयरफोन गले में लटकाए वो कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा ले रहा था। इतना ही नहीं, वीडियो में वो खुद को साफ करता हुआ, फ्लश करता हुआ और फिर टॉयलेट से बाहर निकलता हुआ दूसरी जगह पर जाता हुआ दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, कोर्ट रूम में वकील साहब अपनी दलीलें दे रहे हैं, जज साहब सुन रहे हैं और स्क्रीन पर ये नजारा, ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि सोशल मीडिया पर लोग इसे शेयर करने लगे और देखते ही देखते एक खबर पूरे देश में फैल गई। अब सवाल ये है कि ये शख्स कौन है। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये व्यक्ति उस केस में शिकायत करता था और एफआईआर रद्द करने की याचिका में प्रतिवादी के तौर पर पेश हुआ था। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका था और कोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी थी। लेकिन इस शख्स का टॉयलेट से सुनवाई में शामिल होना, वो भी इतने बेपरवाह अंदाज में, सबके लिए हैरानी की बात थी। दोस्तों, अब आप ही बताइए ना, कोर्ट की सुनवाई में कोई टॉयलेट से कैसे शामिल हो सकता है? क्या ये शख्स इतना बिजी था या उसे सुनवाई के लिए टॉयलेट से बेहतर जगह ही नहीं मिला, या फिर ये बस लापरवाही थी? चलिए अब इस घटना को और थोड़ी गहराई से समझते हैं। कोर्ट की सुनवाई, चाहे वो फिजिकल हो या वर्चुअल, एक बहुत ही गंभीर और सम्मानजनक प्रक्रिया होती है। लेकिन जब से कोविड-19 के बाद वर्चुअल सुनवाई का चलन शुरू हुआ, तब से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग कोर्ट के मर्यादा को भूल जाते हैं। गुजरात हाईकोर्ट में भी ये कोई पहली मामला नहीं है। इससे पहले भी कई लोग अनुचित व्यवहार करते पकड़े गए हैं। मार्च 2025 में एक शख्स को टॉयलेट से ही वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने के लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना और 2 हफ्ते की सामुदायिक सेवा की सजा दी गई थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि ऐसा व्यवहार न केवल स्वीकार बल्कि शर्मनाक और इसे सख्ती से निंदा की जानी चाहिए। फरवरी 2025 में भी एक और शख्स को बिस्तर पर लेटकर सुनवाई में शामिल होने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। कोर्ट ने कहा, एक कोर्ट रूम है, कोई सिनेमा हॉल नहीं। फिर याद कीजिए, अप्रैल 2025 में भी एक याचिकाकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया, जिसके लिए उसे 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। वर्चुअल सुनवाई के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। कोर्ट में जैसी औपचारिक पोशाक पहनी जाती है, वैसे ही कपड़े पहने। सुनवाई के लिए शांत और सम्मानजनक जगह चुने, न कि बेडरूम या टॉयलेट। कैमरा ऑन रखे और माइक म्यूट करे जब तक आपको बोलने के लिए न कहा जाए। कोर्ट का गरिमा का सम्मान करें, चाहे आप घर से जुड़े हो। लेकिन समद बैटरी ने तो सारी हदें ही पार कर दी। कोर्ट इस मामले में अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये व्यवहार कोर्ट की अवमानना के दायरे में आ सकता है। कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन जब लोग टॉयलेट से सुनवाई में शामिल होते हैं तो ये न कोर्ट की अवमानना है बल्कि उस पूरी व्यवस्था का मजाक है जो हमें न्याय देती है। अब सवाल यह है कि लोग इस घटना को कैसे देख रहे हैं। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक शख्स की लापरवाही की कहानी नहीं, ये हमें उस बदलते दौर की याद दिलाती है जिसमें टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी लाई है। कोविड-19 के बाद से भारत में वर्चुअल सुनवाई का चलन बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ऑनलाइन सुनवाई ने लोगों को घर बैठे न्याय तक पहुंच दी है, लेकिन इसके साथ ही अनुशासन की कमी भी देखने को मिलती रही है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि टॉयलेट से सुनवाई में शामिल होना कोर्ट की अवमानना के दायरे में आ सकता है। कोर्ट की गरिमा को बनाए रखना हर पक्षकार और वकील की जिम्मेदारी है। इस मामले में कोर्ट ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन भविष्य में इसे देखते हुए और सख्त नियम बनाए जा सकते हैं।
वर्चुअल सुनवाई की सुविधा ने लोगों को इतना सहज बना दिया है कि इसे कैजुअल मीटिंग समझने लगे हैं। लोग बेडरूम, किचन और अब तो टॉयलेट से भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन क्या इस सुविधा का दुरुपयोग नहीं है? ये समस्या सिर्फ भारत में सीमित नहीं है। 2020 में अमेरिका में एक वकील ने जूम सुनवाई के दौरान गलती से बिल्ली का फिल्टर लगा दिया था और वो म्याऊं म्याऊं करते दिखे थे। ये मजेदार था, लेकिन इसमें भी वर्चुअल सुनवाई में गंभीरता की जरूरत को उजागर किया था। दोस्तों, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि टेक्नोलॉजी ने हमें जितना सुविधा दी है, उतना ही जिम्मेदारी भी बढ़ाई है। कोर्ट की सुनवाई कोई आम जूम कॉल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने हक और न्याय के लिए लड़ते हैं। ऐसे में हमें खुद को और अनुशासित करना होगा। तो दोस्तों, ये थी गुजरात हाईकोर्ट की उस वायरल घटना की पूरी कहानी जिसने सबको हैरान कर दिया। एक शख्स का टॉयलेट से कोर्ट की सुनवाई में शामिल होना न केवल शर्मनाक है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। कोर्ट की गरिमा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके लिए सख्त नियम की जरूरत है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक मजाक है या कोर्ट की मर्यादा पर सवाल उठाता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।